16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिख रहा है कि 10 के द्रव्यमान की वस्तु यानी कि मास दिया हुआ है 10 kg, अगर 5 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन से उत्पन्न करता है तो कितनी बल यानी फोर्स निकालना है। मास रिलेशन दिया हुआ है तो F इक्वल्स टू m में कर देंगे तो हो जाएगा 10 × 5 इक्वल टू 50 न्यूटन फोर्स हो जाएगा। ये हो गया 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु पर 1.2 सेकंड के लिए कोई बल लगाने पर उसकी चाल 1.8 मीटर पर सेकंड से 4.2 मीटर पर सेकंड हो जाती है। बाद में उसी बल को 2 सेकंड के लिए मिस प्रिंट हो गया है, 2 सेकंड लिखना था। लिख रहा है कि बाद में उसी बल को और 2 सेकंड के लगाया गया तो 2 सेकंड में चाल में कितना परिवर्तन आएगा, स्पीड में कितना परिवर्तन आएगा। तो इसमें सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन निकालने के लिए फाइनल वेलोसिटी है 4.2, इनिशियल है 1.8 डिवाइडेड बाई टाइम लगा है 1.2 सेकंड के लिए, तो यहाँ से जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन में पूछ रहा है चाल में परिवर्तन यानी स्पीड में डिफरेंस। तो स्पीड का डिफरेंस के लिए हम लोग का जो फाइनल जो चाल है, जो लास्ट में चाल है, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड करेंगे तो पता चल जाएगा। तो इनिशियल स्पीड तो यहाँ पे दिया हुआ है 4.2 मीटर पर सेकंड, तो इनिशियल की जगह 4.2 लिख देंगे। और फाइनल निकालने के लिए हम लोग v इक्वल्स टू u प्लस AT कर सकते हैं। यहाँ पे v हम लोगों का निकालना है और u हम लोग का हो गया 4.2, और एक्सेलरेशन हम लोग को पता है 2 और टाइम हम लोग को लगा है 2 सेकंड के लिए, तो यहाँ से हो जाएगा 8.2 मीटर पर सेकंड। इसको यहाँ पे पुट कर देंगे 8.2 को तो हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि पहले 2 आदमी मिलकर ढकेल रहा था 1200 kg कार को, बाद में 3 आदमी मिलकर सेम फोर्स से ढकेल रहा है, जिसके कारण 0.2 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन पैदा हो गया। तो वहाँ पे हम लोग का F का वैल्यू निकल रहा है। और कहीं भी समान वेग लिख रहा है उसका मतलब है कि एक्सेलरेशन 0 होगा, फोर्स 0 होगा। वो जो फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स उसको कैंसिल आउट कर देगा। यहाँ पे देखते हैं फोर्स लगा है 3 आदमी का, तो मतलब एक आदमी का F माने तो 3 आदमी को हो जाएगा 3F इक्वल्स टू फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाता है। मास जो है 1200 और एक्सेलरेशन हो गया 0.2। एफ का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 240 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 80 न्यूटन सब लोगों का फोर्स लगेगा। 19 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे हम लोग को रहा है कि गोली है, इतना के स्पीड से जा रहा है, 5 ग्राम इसका वजन है और इतना सेकंड में जाकर रुक जाता है, तो हम उसको निकालना है। हम लोग को क्या है, फोर्स निकालना है। यानी फोर्स इक्वल्स टू हम लोग को मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला पता है। यहाँ पे मास हम लोग का पता है कितना है 5 ग्राम। हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी कर सकते हैं। तो v हम लोग का कितना फाइनली जाके वो रुक गया तो 0 हो गया। u कितना है तो 100 है, और टाइम हम लोग कितना देर में रुक रहा है 0.01 सेकेंड। तो ये हो जाएगा हम लोगों का -100 पर डबल 0, इतना हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हम लोग का वेट जो दिया हुआ है वो ग्राम में दिया हुआ है, तो इसको केजी में बदलने के 5 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू माइनस 1000 10,000, तो इसको 3 कैंसिल हो गया, तो यानी -50 न्यूटन इसका अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगा जिसका रुक गया है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में 20 नंबर क्वेश्चन में दिख रहा है कि 1 kg द्रव्यमान की वस्तु पर एक फोर्स लग रहा है 2 सेकंड के लिए, स्पीड उसका 3 से 7 हो जा रहा है। उसी फोर्स को 5 सेकंड के लगाया जाए तो क्या फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। यानी कि फोर्स दोनों टाइम सेम ही लग रहा है, तो यानी कि यहाँ हम ऐसे करें, पहले टाइम जो m दोनों मास तो सेम ही है, a1 रख देते हैं, इधर m a2 रख देते हैं। तो पहले से हम लोग का मास था, वहाँ से हम लोग का पहले टाइम में हम लोग का मास हो जाएगा 1 और एक्सेलरेशन हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा 7 - 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2, और इस जाएगा मास हम लोग का 1 हो जाएगा a2, यानी हम लोग का a2 हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम यहाँ से a2 हम लोग को पता चल गया और t हम लोग को लग रहा है 5 सेकेंड के लिए, u हम लोग का हो गया 7 मीटर पर सेकेंड, हम लोग को v निकालना है। तो v इक्वल्स टू u प्लस AT अगर करेंगे तो हो जाएगा 7 + 2 × 5 यानी कि 5 × 10 10 17 मीटर पर सेकेंड। 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि 2 kg वजन का एक विराम अवस्था में है, फोर्स निकालना है जिससे कि 1 सेकेंड में उसका स्पीड जो है 30 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिमान बन जाए। फोर्स इक्वल्स टू मास हो गया हम लोग का 2 kg, एक्सेलरेशन हो जाएगा हम लोग का फाइनल 30 - 0 डिवाइडेड बाई कितना टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है 1 सेकेंड का, तो 1 तो हो जाएगा 2 × 30 यानी कि 60 न्यूटन का हम लोग का फोर्स लगेगा।
22 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, कह रहा है कि 2000 केजी का एक खाली ट्रक है, यहाँ पर खाली ट्रक है, उसका एक्सेलरेशन इतना है और उसी ट्रक में 2000 केजी का वेट लोड कर दिया जाए तब उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यानी फोर्स सेम रहेगा। तो पहले हम लोग एम ए निकालते हैं, तो 2000 इंटू 0.5 तो ये हो जाएगा हम लोग का 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा, 1000 जो है बराबर होगा दूसरे की एम ए के बराबर। यहाँ पे एम उसका हो गया 400, तो 400 कर देंगे तो हो जाएगा, इस रिलेशन हम लोग हो जाएगा 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनल एक्सेलरेशन हो जाएगा 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, वेट उसका मास उसका 100 kg है, 50 मीटर दूरी पर जाकर रुक जाता है तो उसमें रिटार्डेशन निकालना है और जो फोर्स निकालना है। तब हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, v² इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ v² हम लोग का 0 हो जाएगा, u हो जाएगा हम लोग का 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a और डिस्टेंस है 50 मीटर। तो हम लोग का यहाँ से हो जाएगा -400 डिवाइडेड बाई 52 या 100, यानी कि -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम फोर्स निकाल लेंगे, फोर्स निकालने के लिए 100 इंटू -4 यानी कि -400 न्यूटन। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 400 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से एक गोली जा रहा है जो 10 ग्राम का वजन है और 900 ग्राम के लकड़ी के टुकड़े से टकराएगा, तो उसमें जो है कितना वेलोसिटी उसमें आ जाएगा लकड़ी के टुकड़े में। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बनेगा m1v1 इक्वल्स टू m2v2। तो m1 हो गया हम लोग का यहाँ पे 10 ग्राम है, 10 को केजी बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर लेंगे और उसका वेलोसिटी 400 है दूसरे में, और जो लकड़ी का वजन है 900 ग्राम है तो 900 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू v2 जो हम लोग है निकालना है, 1000 से 1000 कैंसिल, डबल 0 से 00 तो हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल्स टू v2, इतना मीटर पर सेकेंड उसका हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है 10 kg द्रव्यमान की गोली 300 मीटर पर सेकेंड के वेग से 100 किलोमीटर वाले बंदूक से दागी जाती है। तो बंदूक जो रिक्वाइल करेगा उसका जो वेलोसिटी होगा m1v1 इक्वल्स टू m2v2, यहाँ पे भी होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बंदूक का वजन हो जाएगा 6 kg, v1 उसका निकालना है, गोली का वजन दिया हुआ है 10 kg और उसका वेलोसिटी दिया हुआ है 300। तो v1 हो जाएगा 6, इधर से चला जाएगा 10 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 6, 300 3 2 6 50 यानी कि 500 मीटर पर सेकेंड से रिक्वायर करेगा उसको। हालांकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, गोली 10 kg का हो और बंदूक 6 kg का, लेकिन क्वेश्चन में इसी तरह का प्रकार से दिया हुआ है, इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। 26वां क्वेश्चन है, ट्रक जो है विराम अवस्था से किसी ढलान पे एक फिक्स समान त्वरण से गतिशील है। ट्रक का जो है 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी त्वरण की गणना करें। ट्रक पर लगे बल भी ज्ञात करें यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 मीट्रिक टन है, यानी 7000 kg है। कोई ट्रक विराम अवस्था से यानी कि u हो गया 0 किसी ढलान के साथ, यदि ट्रक 20 सेकेंड में, एस हो गया हम लोग का 400 मीटर, टाइम हो गया हम लोग का 20 सेकेंड, तो हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर सकते हैं। तो 400 इक्वल्स टू यू टी कैंसिल हो जाएगा, 1/2 गुने ए गुने 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग को फोर्स निकालना है, तो फोर्स इक्वल्स टू एम में होता है, एम हो गया 7000 मीट्रिक टन, 7000 kg भले 7 मीट्रिक टन मतलब 7000 kg हो गया, और एक्सेलरेशन हो गया 2 यानी कि 14000 न्यूटन हम लोग का फोर्स हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं गोली जो है 150 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है, इसका वजन जो है 10 ग्राम है और जो गुटका में प्रवेश कर रहा है जो कि 0.03 सेकेंड बाद जाके रुक जा रहा है। तो हम लोगों को लग रहा है डिस्टेंस है पता चला, हम लोग के पास है क्या क्या, u है 150 मीटर पर सेकेंड, वजन है मास है 10 ग्राम और उसके बाद दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है 0.03 सेकेंड। हमको निकालना है एस निकालना है, फाइनली जाकर रुक रहा है तब भी 0 हो जाएगा। तो एस इक्वल्स टू हम लगा सकते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हम लोग को नहीं पता है एक्सेलरेशन, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v हो गया 0, u हो जाएगा 150 इक्वल्स टू माइनस ए इंटू टाइम लग रहा है 0.03, ये हो गया हम लोग का 150 डिवाइडेड बाई माइनस में 0.03 इंटू 100, 3 से हो जाएगा 50
देखिए 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हम लोग का ए निकल गया। हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है एस। तो एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर कहेंगे तो 150 टाइम हो गया हम लोग का 0.03 यूटी प्लस 1/2। एक्सेलरेशन हम लोग को लग रहा है -5000 का, -5000 गुने 0.03 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है 500 ग्राम द्रव्यमान के घनत्व जब 50 मीटर प्रति सेकंड से 1 कील पर प्रहार करता है, कील दोनों तरफ पर लगाया गया बल का परिमाण ज्ञात करना है। तो यहाँ पे डाटा सफिशिएंट नहीं है क्योंकि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन निकालने जाएंगे। तो एक्सेलरेशन के लिए v माइनस यू बाई टी, हमारे फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गया लेकिन और u हो गया, लेकिन वहाँ पर टाइम ज़रूरत है जो कि टाइम नहीं होती, इसलिए इसमें डाटा नॉट सफिशिएंट हो जाएगा। यहाँ पे एक लड़की 40 kg की एक लड़की है जो 5 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से एक 10 kg के गाड़ी पर कूद गई है। तो गाड़ी में जो वेलोसिटी उत्पन्न होगा उसको देखते हैं। तो mv1 इक्वल्स टू m2 v2। तो m1 लड़की का वजन है 40 kg, उसके वेलोसिटी है 50। पहले से ट्रक का वजन है 10, उस पर लड़की कूद गई, हो गया 40, उसमें ऐड हो गया। v2 हम लोग को निकालना है, ये हो गया 5 4 जा 20 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल्स टू v2। ये हो जाएगा 5 40, v2 जो हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्योंकि लड़की का यहाँ पे गलती हो गया, लड़की का स्पीड जो है 5 था, इसीलिए 0 कम होगा और यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे है कि किसी बंदूक से 0.06 kg की गोली 40 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से निकलता है। तो यानी कि 0.06 इंटू 40 इज इक्वल्स टू 20 इंटू मास निकालना है द्रव्यमान। तो 0.06 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 20 से 2 टाइम्स है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0.12 kg वेट हो जाएगा। ठीक है, अब न्यूमेरिकल हम लोग का खत्म हो गया। आए क्वेश्चन देखेंगे।